अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं द ज्योमेट्री ऑफ गॉड बाय उस्मा असलम खान। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इस नॉवल की जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसको कवर किया था, तो आज के लेक्चर में हम इसकी समरी को इन डिटेल्स देखेंगे, इसके थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब ये जो नावल है हमारे पास, इसको सबसे पहले पब्लिश कराया गया था 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो इसका जॉनरा हमारे पास है वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, यानी कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन ये हमारी जो हिस्ट्री है यानी कि जो पाकिस्तानी की हिस्ट्री है उसको बताती है। और जो इसकी सेटिंग रखी गई है वो 1970 से लेकर 1980s पाकिस्तान में ही रखी गई है, यानी कि इस टाइम पीरियड को पाकिस्तान में सेट किया गया है। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे उस टाइम में, जितनी भी चीज़ें हो रही थी, उस सब को इस स्टोरी में सेट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि जो नॉवल है वो लिखा क्यों गया था, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देख लेते हैं। अब जो पाकिस्तान का टाइम था ना, 1980s 1919 या 1970 से जो 1980 का टाइम पीरियड था, उसमें जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे और जितने भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ थी, वो जो इस्लाम है उसको अपने लिए यूज़ कर रहे थे, यानी कि वो उन इस्लाम को एज अ टूल यूज़ कर रहे थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें एक नाम हमारे पास जनरल ज़ियाउल हक जो है उनका भी आता है। अब ये स्ट्रिक्ट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। इसके अलावा जो अफ़गान सोवियत वार है, उसके अलावा जो सेंसरशिप है और ब्लास्फेमी के लाज हैं, यानी कि पाकिस्तान में बहुत से इन्होंने जो है ना वो लाज पास किए थे, जैसे हदूद ऑर्डिनेंस, निज़ाम मुस्तफ़ा। ये अब इन सारे लाज को ना ये लोगों पर अप्लाई करते थे कि कोई भी जो इंसान है वो ऐसा लफ्ज़ जो बोलेगा, यानी कि जो रिलीजन के ख़िलाफ़ होगा, यानी कि जो फैक्ट के ऊपर होगा, साइंस को जो प्रमोट करेंगे उसको वो रिलीजन के ऑपोजिट ले लेते थे, उसके ऊपर ब्लास्फेमीज के जो लॉ है उसको लगा दिया जाता था। और इन द एंड क्या होता था, उसकी जो लाइफ होती थी उस पर्सन की, उसका जो करियर है वो सब ख़त्म कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो ये जो सारे हमारे पास इस नावल में दिखाए गए हैं, इसको हम अपनी समरी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी समरी है। अब जो ये नावल है ना, इसको 5 गेटवेज में डिवाइड किया गया है, और जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं, जो हमारे पास करेक्टर्स हैं, उनकी जो नरेशन है वो भी चेंज हो रही हैं टाइम टू टाइम। अब जो फर्स्ट गेटवे हमारे पास है वो है द वर्ल्ड। जो 5 गेटवेज हैं उनका मैं नाम आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट गेटवे है उसका नाम है द वर्ल्ड, सेकंड है हमारे पास द मैन, थर्ड द वर्ड, फोर्थ द लव, और जो फिफ्थ है वो है द आफ्टर लाइफ। अब इनको 5 गेटवेज में डिवाइड किया गया है, यानी कि आप ये समझ लें कि ये जो नावल है ना, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि जैसे जैसे हमारी जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती जाएगी, हम जो एक गेटवे से दूसरे गेटवे में जाते जाएंगे। अब जो फर्स्ट हमारे पास है दी वर्ल्ड है, उसमें हमें दिखाया गया है जो करेक्टर्स हमारे पास है, जो कि अपनी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके थे। 3 हमारे पास मेन करेक्टर है, उसके बाद 4th हमारे पास एक और करेक्टर आता है जिसका नाम नुमान था। अब प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी भी हैं, इनका नाम अमल है। ये क्या कर रही हैं कि पाकिस्तान में ये मौजूद हैं, और ये इनका जो चाइल्डहुड है वो दिखाया गया है हमें, कि वो क्या कर रही है कि वो ज़मीन को खोद रही है, और ज़मीन को खोदते खोदते ना उसको एक हार्ड सी चीज़ मिलती है। अब वो जब उस हार्ड सी चीज़ को पकड़ती है ना वहाँ से, तो वो उसको कहती है कि ये तो एक डायमंड की है। वो उसको लेके अपने ग्रैंडफादर के पास आती है, और जो इनका ग्रैंडफादर है उसका नाम है ज़हूरुद्दीन। वो एक पैलेंटोलॉजिस्ट है, यानी कि वो स्टडी करता है फॉसिल्स की। अब जब ये इसके पास लेकर आती है तो ज़हूर उसको कहता है कि ये जो तुमने दरियाफ्त किया ना, यानी कि ये जो तुमने ज़मीन से निकाला है, ये जो तुम्हें मिला है, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, यानी कि ये जो अगर इसके पास बोन है तो ये सिर्फ एक हड्डी नहीं है। वो कहता है कि इसके पास ना मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है ना वो स्टोरीज़ हैं इसके पास, यानी कि बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो इसने देखी होंगी, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके पास होंगी लेकिन वो हम नहीं जानते। तो वो कहते हैं कि जो ज़मीन की मेमोरी है ना वो इसके पास है, जितनी भी इसने देखी हुई है। तो अमल जो है ना वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझती है, और वो भी इसी बात पे यकीन करती है, यानी कि जो ज़हूर का करैक्टर हमारे पास दिखाया गया है
वो यकीन करता है डार्विन की थ्योरी ऑफ जो एवोल्यूशन है उसके ऊपर। अब इसके ऑपोजिट हमारे पास करेक्टर है महविश का। महविश जो है वो अमल की सिस्टर है, लेकिन वो ब्लाइंड है। अब अमल के पास आंखें हैं और वो किसके ऊपर बिलीव कर रही है, वो फैक्ट के ऊपर बिलीव कर रही है। और जो महविश है उसके पास आंखें नहीं है तो वो इमेजिनेशन के ऊपर यानी कि अपने फेस के ऊपर बिलीव करती है। जब अमल उसको महविश को बताती है कि उसको कोई चीज़ मिली है तो वो अपनी इमेजिनेशंस में ये बात सोचती है कि ये बहुत हज़ारों साल पहले कोई क्रिएचर है और ये क्या है कि ये स्विमिंग भी कर सकती है पानी में। यानी कि उसको किसी व्हेल की शायद हड्डी मिलती है जो वो लेकर आती है। अब यहाँ पे इन दोनों के ऑपोजिट यानी कि आइडियाज़ दिखाए गए हैं। तो क्या है कि 2 वेज ऑफ वर्ल्ड थ्रू टच, कि जो मैविश है वो टच करके सारी जो उसकी लाइफ है वो सिर्फ टच करती है और इमेजिन करती है। उसके पास आंखें नहीं हैं, और जो अमल है उसके पास आंखें भी हैं लेकिन वो फैक्ट के ऊपर बिलीव करती है। तो यहाँ पे लाइफ को यानी कि जो ज़िंदगी गुजारने के वो 2 तरीके हैं, या ज़िंदगी गुजारने के लिए आप ये बताएं, समझ लें कि ज़िंदगी के कोई 2 रूल्स जो हैं वो हमें दिखाए गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो गेटवे है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो चेंज हो रही है। यानी कि ये तो अपने घर के अंदर वो उनको सिखा रहा है कि ये जो हड्डियाँ हैं, ये जो फॉसिल्स हैं, ये हमें स्टोरी बताते हैं। इन्होंने बहुत सी जो स्टोरीज़ हैं वो कैरी की होती हैं। हम इनको समझ सकते हैं, हम खुद को हील कर सकते हैं इनको देख के। लेकिन जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो बहुत चेंज हो रही है। कि जो ज़ियाउल हक है अब वो पॉलिटिकल लीडर बन चुके हैं, वो इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं और इस्लाम प्रोमिनेंट हो रहा है। अब इस्लाम प्रोमिनेंट हो रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को प्रोमिनेंट किया जा रहा है गलत वे में। यानी कि इसको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है एज अ टूल। इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं कि ताकि वो जो दूसरे लोग हैं, जो आम पर्सन हैं, उनके ऊपर जो ब्लास्फेमी लाज है उसको लगा सके, और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो दीन की आड़ में उनको कत्ल करवा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो गेटवे है वो स्टार्ट होता है, उसका नाम है दी मैन। अब दी मैन है तो इसमें हमें इन जो इंसान है उनके बारे में बताया जाएगा। यानी कि इस गेटवे में हमारे पास एक न्यू करेक्टर आता है। अब वो जो न्यू करेक्टर है उसका नाम है नुमान। अब जो नुमान है वो यंग बॉय है। अब पहले जो गेटवे था ना उसमें हमें चाइल्डहुड की उन्होंने बात बताई थी। अब ये अडल्ट हो चुके हैं, अमल है जो वो बड़ी हो चुकी है, वो नुमान से मिलती है। अब नुमान का बताया गया है कि ये स्ट्रिक्ट रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, और ना जो इसके पेरेंट्स हैं वो नुमान को ना सवाल पूछने नहीं देते किसी भी चीज़ के रिलेटेड। वो उनका बस ऐसे ही ना उसकी बात को ख़त्म कर देते हैं। उसको कोई फैक्ट नहीं बताता कि ये चीज़ें जो है वो ऐसे क्यों हो रही हैं। और इसको भेजा भी इसलिए जाता है ताकि ये जो ज़हूर है उसके ऊपर नज़र रख सके कि जो ज़हूर है वो आजकल किसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। ये अमल से मिलता है, और ये दोनों जो हैं वो बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब अमल जो है ना वो उसको दिखाती है यहाँ पे, वो उसको बताती है कि ये देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो फॉसिल्स होते हैं हमारे पास, ये सिर्फ फॉसिल्स नहीं होते कि इसको हमने ज़मीन से निकाल लिया है, अब ये कुछ भी नहीं है। वो बताती है कि मिलियंस ईयर्स पहले ये भी किसी चीज़ का हिस्सा रहे होंगे, इनके पास भी एक अपनी स्टोरी है। तो फिर यहाँ जो नुमान है वो इसे सवाल पूछता है, और फिर वो खुद को महसूस करता है कि जैसे ना वो अब बिखर चुका है, कि जो दुनिया है वो और है, और जो उसके फादर और मदर है यानी कि जो उसके पेरेंट्स ने जैसे उसकी तरबियत किया वो एक और चीज़ है। तो उसको तो सवाल पूछना सिखाया ही नहीं गया। अब थर्ड गेटवे हमारा स्टार्ट होता है। उसमें ये जो गेटवे है ये है दी वर्ड यानी कि लफ्ज़। इस गेटवे में दिखाया जाता है कि जो लेक्चर्स है ना ज़हूर के, वो लेक्चर्स देता है, वो रिसर्च करता है, लाइफ के ऊपर रिसर्च करता है और लेक्चर्स देता है। अब उसके लेक्चर्स का मिसयूज़ किया जाता है, उसके कंसेप्ट्स का मिसयूज़ किया जाता है। कि वो क्या करते हैं कि उनके जो लेक्चर्स हैं उसको न्यूज़ में पब्लिश करवा देते हैं गलत वे में, और जो उसके लफ्ज़ हैं जो उसने इस्तेमाल किए होते हैं लेक्चर्स के अंदर, लोग उसको वेपन्स के तौर पर लेते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो इंसल्ट है रिलीजन की। यानी कि वो जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इसके ऊपर यकीन कर रहा है, यानी कि अब ये तो मुस्लिम ही नहीं रहा। तो वो क्या समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ये इंसल्ट है मुस्लिम्स की भी, और हमारे जो इस्लाम है यानी कि जो हमारा रिलीजन है उसकी भी इंसल्ट है। तो यहाँ पे ये गेटवे एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ गेटवे है दी लव। अब यहाँ पे लव दिखाया गया है, अमल का लव नुमान के लिए और नुमान का लव अमल के लिए।
अब जो अमल है ना वो फ्रीडम की बात करती है, लेकिन जो नुमान है ना उसके पास अपना बोझ है, अपने दिल का बोझ है कि वो किसी से सवाल नहीं पूछ सकता अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, कि उसको इस तरह की जो अपब्रिंगिंग है वो क्यों दी गई है, उसको इस माहौल में क्यों ग्रो किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रास्ट भी है ट्रेडिशन का और चेंज का, यानी कि वो ट्रेडिशंस में फंसा हुआ है और जो अमल है वो फ्रीडम चाहती है, वो हर चीज़ को फैक्ट के ऊपर लेती है, लेकिन जो नुमान है वो ऐसा नहीं है। तो वो मूव ऑन तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको जो इसका रिज़ल्ट है ना वो बहुत रिस्की नज़र आता है। ऑन दी अदर हैंड जो ज़हूर है, अब वो बहुत चुपचाप सा रहने लग गया है और ना वो खुद को हील करना उसने शुरू कर दिया है। जो ज़हूर है ना अब वो ये सोचता है कि हमारा अपना कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी फैक्ट को, किसी भी साइंस की चीज़ को हम किस लिहाज से ले रहे हैं, कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज आ गया है तो ज़रूरी नहीं आप लोगों को बताते फिरे लोग आप उसको रॉन्ग वे में लेंगे। तो आप खुद को हील कर सकते हैं, उसको सोच के आप खुद को हील करें कि अगर ऐसा लाइफ में नहीं हो रहा या अगर ऐसा लाइफ में हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ गेटवे स्टार्ट होता है, दी आफ्टर लाइफ। अब यहाँ पे जो आफ्टर लाइफ है वो हमें क्या शो करवा रही है, यानी कि जो लाइफ के बाद की हमारे पास, डेथ के बाद की जो हमारे पास लाइफ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ज़हूर है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लास्फेमीज के जो लॉ है वो उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉज लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो जो है ना वो अब मुस्लिम ही नहीं रहा, यानी कि ये काफर हो चुका है, तो वो इसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो ज़हूर है ना उसकी डेथ नहीं हुई, वो तो सरवाइव कर रहा है। वो कहाँ सरवाइव कर रहा है, वो अमल के आइडियाज़ में सरवाइव कर रहा है। अब क्योंकि उसकी डेथ हो गई है और जितनी भी उसके आइडियाज़ है, जितनी भी वो बातें बताता था अमल को, वो सारी उसके पास है। और अमल जो है ना वो उन फैक्ट के ऊपर मजबूती से ना अब उसने बिलीव करना शुरू कर दिया। वो कहती है कि सारी बातें यही है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताई थी। तो यहाँ पे क्या है कि डेथ हुई है उसकी, लेकिन ये जो डेथ क्या है वो एक रीबर्थ है। तो ये हमें क्या दिखाया गया है कि जो ज़ियाउल हक का टाइम पीरियड है, उसने जितने भी ऑर्डिनेंस वगैरह लगाए हुए हैं या जो उसने जो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की कोशिश की गई है, तो लोगों को रॉन्ग वे में लेकर जा रहा है, यानी कि उसको नरमी के साथ डील करना चाहिए आवाम को, लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहा। वो हर किसी के ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज लगाता है, उनको पकड़ लेता है, उनको सजाएं देता है, यानी कि लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, उनको मिसलीड किया जा रहा था, मिसगाइड किया जा रहा था। तो यही दिखाया गया है कि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, जो यानी कि जो सियासत है उसका और जो रिलीजन है, इन दोनों का कोई आपस में जोड़ नहीं है। तो उन्होंने इसको एक टूल के तौर पर यूज़ किया, लोगों के दरमियान बहुत सी जो टेंशन है उनको क्रिएट करने की कोशिश की। उसके अलावा क्लैश दिखाया गया है साइंस का और फेथ का। अब किसी का भी जो अकीदा है वो उसके दिल की अपनी बात होती है कि वो किन चीज़ों के ऊपर बिलीव करता है, किन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता। एज अ मुस्लिम भी अब जो सारे मुस्लिम्स हैं उनके उनके अंदर भी बहुत से वो क्या है कि वो क्लासेस में डिवाइड हो चुके हैं। कोई किसी बात पे बिलीव कर रहा है, कोई किसी बात पे नहीं कर रहा है। कोई जो है वो जो जिन है उनको असली मानेंगे और कोई कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं होता। तो हम किसी के ऊपर भी जो ब्लास्फेमी के लाज हैं वो हम उनके ऊपर लगाने का हक नहीं रखते। हम किसी को भी जो है वो जो हमारा रिलीजन है उससे खारिज करने का हक हमारे पास नहीं है। तो यही इस नावल में हमें दिखाया गया है। उसके अलावा हम देखते हैं इसके जो थीम्स हमारे पास वो क्या आते हैं कि साइंस वर्सेस रिलीजन है, कि टेंशन दिखाई गई है जो साइंटिफिक इंक्वायरी है और जो रिलीजियस डोगमास हैं उनके ऊपर। उसके अलावा पावर दिखाई गई है, पॉलिटिक्स को दिखाया गया है, नॉलेज को दिखाया गया है। पावर और पॉलिटिक्स कहाँ दिखाई गई है, यानी कि जो उसकी जितनी भी रिसर्च है, उसके जो जितने भी लेक्चर्स थे ज़हूर के, उसकी मर्ज़ी के बगैर यानी कि उससे पूछे बगैर वो न्यूज़पेपर में दे दिए जाते हैं और उसके ऊपर बाद में अटैक करवा दिया जाता है। तो ये क्या है, पावर डायनामिक्स हमारे पास है कि जिसके पास पावर होगी वो दूसरों को क्या कर लेगा, ओवरवेलम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल आइडेंटिटी और साइलेंसिंग को दिखाया गया है, जैसे हमारे पास अमल का करेक्टर है, महविश का करेक्टर है। उसके अलावा फेथ, डाउट और पर्सनल जो बिलीफ है उनको दिखाया गया है। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी है उसको दिखाया गया है। अब एक कॉलोनियलिज्म हमारे पास क्या था कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो यानी कि आज़ादी है उससे पहले का था। और उसके बाद कॉलोनियलिज्म भी हमारे पास है, वो क्या है
कि अब जो पावर है यानी कि जो ब्रिटिश पावर है वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब जो हमारे पास पावर में लोग हैं यानी कि जो इक़्तिदार में लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो क्या हमारे पास ऐसे ही वो खुद को समझते हैं कि जैसे अब वो ब्रिटिशर्स हैं, और जिनके पास जो कॉमन मैन है जिनके पास कोई पैसा नहीं है, यानी कि सिर्फ उनके पास या शायद नॉलेज है, पैसा नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, तो वो उनको ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि ये जो है वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और जो अपर क्लास फैमिली है, फैमिलीज़ होती हैं या जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, सबसे पहले ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री हमारे पास ऑर्डर, बैलेंस और रैशनल जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है कि रीज़नेबल जो चीज़ें हैं इस पूरी यूनिवर्स में आप उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे ज़हूर है, वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर यकीन करता है, लेकिन वो दूसरों को तो नहीं कहता कि आप भी इस पर यकीन करें। हम सबके जो बिलीव्स हैं वो अलग-अलग होते हैं। एवोल्यूशन है यानी कि जो चेंज है, ग्रोथ है। इंटेलेक्चुअल जो फ्रीडम है ये इसको सिंबलाइज कर रहा है। जो बॉडी है, स्पेशली द फीमेल बॉडी, वो हमें दिखाया गया है कि कंट्रोल, सेंसरशिप, रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे पॉलिटिकल अगर हम आइडियाज़ को ले लें तो जो जनरल ज़ियाउल हक है वो कैसे रेजिस्ट यानी कि लोग उसको कर रहे थे, लेकिन वो क्या करता था कि वो उनके खिलाफ इकदाम कर लेता था, उनको पकड़ लेता था, उनको मार देता था। उसके अलावा साइलेंस है, ये किसकी, ये हमारे पास सिंबल है ऑपरेशन का है, फियर का है। लाइट एंड विजन, ये हमारे पास नॉलेज और अवेयरनेस को दिखाया गया है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।